जिसको भगवान शंकर की साधना करना है, ईश्वर की साधना करना है, राम नाम कृष्ण नाम श्री नारायण श्री हरि आदि का स्मरण करना है, उसको उम्र नहीं देखना, उसको समय भी नहीं देखना। आज व्यक्ति क्या करता है कि पहले उम्र देखता है कि अभी तो हमारी कमाने की उम्र है, अभी हमें भजन नहीं करना, अभी कोई हमारी साधना की उम्र थोड़ी ना है, अभी हमारी कोई उम्र भजन में लगे। अभी हमारी उम्र कोई ऐसी नहीं हुई कि हम सत्संग में लगे, अभी हमारी उम्र छोटी है तो अभी हम कमाएंगे, अभी तो हमको कमाना है, अभी तो हमको एकाग्रित करना है, कमाने में लगना है। शिव पुराण कहती है कि शिव की भक्ति के लिए ना उम्र देखी जाती है ना समय देखा जाता, दोनों चीजें नहीं देखी। आप उम्र भी मत देखो और समय भी मत देखो। आवाज खोलिए, इधर पीछे की भी आवाज खोलो, उधर तक सारे। जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा चित्त कर जाए और तुम्हें लगने लगे कि मुझे ईश्वर की आराधना साधना करना है, जब तुम्हारा मन लग जाए, जब तुम्हारा चित्त लग जाए, आवाज खोलो बेटा सब तुर की, जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में यह बात बैठ जाए कि हमें ईश्वर की साधना करना है, फिर हमें उम्र नहीं देखना। अब कई लोग कहते हैं कि हम सुबह सुबह बहुत काम रहता है इसलिए मंदिर नहीं जा पाते। ठीक है, कोई बात नहीं, इधर पंडालों की आवाज खोलिए। कोई कहते हैं कि हमें मंदिर जाने का समय सुबह सुबह नहीं मिलता। हम उनसे कहते हैं कि यदि जाने का समय नहीं मिल रहा, आप मंदिर नहीं जा पा रहे सुबह, तो 24 घंटे में से कोई समय तो ऐसा निकालो जिस समय पर आप शिव के सामने जाकर खड़े हो जाओ, शिव की साक्षी में पहुंच जाओ। प्रत्येक भारत की भूमि पर ही नहीं, देश और विदेश में जहां भी शंकर जी के मंदिर हैं, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो, चाहे तुम्हारे आसपास का मंदिर हो, तुम्हारे घर के पास का मंदिर हो, चाहे तुम्हारे घर में शंकर जी का कोई शिवलिंग हो, जो तुम्हारे घर के पास में हो। लोग कहते हैं कि उज्जैन महाकाल में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है काशी में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है केदार में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है कि सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है भीमा शंकर में ज्योतिर्लिंग है, कोई कहता है मल्लिकार्जुन में ज्योतिर्लिंग है। पर शिव महापुराण की कथा एक सुंदर बात, आवाज नहीं आ रही है पंडालों में, आवाज खोलिए ना। शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है कि केवल उज्जैन ज्योतिर्लिंग में नहीं, काशी में ही नहीं, केदार में ही नहीं, भीमा शंकर या कृष्णेश्वर या मल्लिकार्जुन में ही नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव भगवान शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के पास में भी अगर किसी मंदिर में है और तुम्हारे घर के अंदर भी यदि कोई शिवलिंग विराजमान है, तो ये समझ लेना कि वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में ही विराजमान है। वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में ही विराजित है। शिवलिंग मतलब शिव की एक ज्योति। शिवलिंग मतलब भगवान शंकर की एक ज्योति।
और वो ज्योति, भगवान शंकर की वो ज्योति जो जीव को एक ऊर्जा, एक प्रकाश देती है। क्यों कहते हैं हम कि रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं कि मंदिर में जरूर जाओ, शिव को एक लोटा जल जरूर चढ़ाओ? क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी शिव के मंदिर में जाते हैं तो अपने घर की जितनी नेगेटिवता है, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, हम जब भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं तो शिव को जब हम जल चढ़ाते हैं या शिव की साक्षी में पहुंचते हैं तो अपने घर की जितनी भी नेगेटिव है, जितनी भी गलतियां हैं, जितने भी गलत विचार हैं, गलत सोच है, वो हम शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को दे देते हैं और शंकर भगवान से उनकी ऊर्जा मांग कर लाते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं, अपने घर में स्थापित। केवल भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग की साक्षी में भी अगर हम खड़े हो जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग की साक्षी में भी अगर हम हैं, और कितना सुंदर कहा है, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है काशी खंड में। स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, वहां से 100 हाथ की नपती कर लो। जैसे तुम्हारे घर में अगर शिवलिंग है, तुम्हारे घर के मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग है, तो 100 हाथ की नपती कर लो, 100 हाथ की नपती करो। चारों तरफ 100 हाथ की नपती करोगे, उतनी जो दूरी है, उस दूरी में आप भूलवश भी यदि कोई हमसे पाप कर्म भी हो जाता है तो शिव उसको पुण्य में बदल देते हैं, भगवान भोलेनाथ उसको पुण्य में बदल। रामचरितमानस किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने रामायण सुन रखी है, चलिए रखिए। श्रीमद् भागवत कथा किस किसने सुनी है? प्रणाम, रखिए। दोनों कथाओं को देखिए, दोनों कथाओं का स्मरण करिए। भगवान श्री राम जी महाराज का प्रागट्य होता है माता कौशल्या जी के गर्भ से। समय आने पर भगवान शंकर राम जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। सुनिए ना कथा सबने, जम के तो बोलो जरा, ठीक है। अब जो रामचरितमानस में हुआ कि भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ और भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव राम जी का दर्शन करने के लिए राम जी के दरवाजे पर, राम जी के द्वार पर, कौशल्या जी के दरवाजे पर गए दर्शन के लिए। और कौशल्या माता ने राम जी के स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर जी को कराया। पीछे की आवाज खुली है, पंडालों के पीछे की आवाजें खोल दो, सारे पंडालों की भाई। कौशल्या जी के सामने भगवान देवादिदेव महादेव एक योगी का रूप धरकर, एक साधक का रूप धरकर गए। वो कहते हैं ना, रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, मस्तक पर गंगा सोहे हाथ में डमरू धारी। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, मस्तक पर गंगा सोहे हाथ में डमरू अलख जगाएं, आवाज लगाएं, रघुनाथ का दर्शन करवा दो। अलख लगाएं, आवाज लगाएं, रघुनाथ का दर्शन करवा दो। रघुनंदन के दर्शन को
आए हैं त्रिपुरारी, रघुनंदन के दर्शन को आए हैं। आवाज लगा रहे हैं, राम जी का दर्शन करा दीजिए। मैंने सुना है इस घर में, दशरथ जी के महल में कोई बालक का जन्म हुआ है और वो बालक बड़ा सुंदर है। अंदर से एक सखी ने आवाज लगाकर कहा दासी ने कि बाबा तुम इतने बड़े संत होकर बच्चे के सुंदरता पर मोहित हो रहे। तो योगी के रूप में, साधु के रूप में मेरे भोले बाबा कहते हैं वो बच्चा नहीं है, स्वयं त्रिलोकी का नाथ कौशल्या जी की गोद में प्रकटा, वो बच्चा नहीं है, स्वयं त्रिलोकी का नाथ माता कौशल्या की गोद में आया। रघुनंदन के दर्शन को आए हैं त्रिपुरारी, रघुनंदन के दर्शन आए हैं त्रिपुरारी। ये कोई साधारण सा बालक नहीं है जिसका मैं दर्शन मांग रहा हूं, ये कोई साधारण सा बालक नहीं है जिसके लिए मैं आवाज लगा रहा हूं। मुझे इतने में दासी कौशल्या जी के पास में बैठी हुई माता कैकेयी से कहती हैं, सुमित्रा से कहती हैं कि दशरथ जी के द्वार पर माता कौशल्या जी आपके बेटे का दर्शन मांग रहा है एक सन्यासी, एक योगी, एक तपस्वी, एक साधक। कैकेयी ने कहा उसको ले जाओ, रतन का थाल दे दो। दासी एक रतन का थाल भरकर ले गई और बाबा जी को देने लगी। बाबा जी कहे मुझे रतन नहीं चाहिए। थोड़ा ध्यान देना इस कथा पर। कई लोग कह देते हैं शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाना पड़ेगा 108 लीटर, कोई कहता है शंकर जी के मंदिर को सोने से जड़वाना पड़ेगा, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी की जलाधारी लगाना पड़ेगी, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कपाट लगाना पड़ेगा, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कलश चाहिए, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी की थाली चाहिए, कोई कहता है भगवान शंकर को चांदी का कटोरा चाहिए। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोले बाबा को ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए, मेरे भोले बाबा को तो तुम्हारा दिल चाहिए। जो दे सकता है वो शिव के पास है। शिव को तुम्हारे धन से या तुम्हारी संपदा से या तुम्हारे वैभव से मतलब नहीं है। भगवान शंकर को तुम्हारे धन या दौलत से मतलब नहीं है। भगवान शंकर को तुम्हारे संपदा से मतलब नहीं है। शिव को केवल तुम्हारा हृदय चाहिए। दासी आई हीरे रतन की थाली लेकर, लो बाबा झोली करो। बाबा जी बोले ये क्या है? तो कहा रतन है। शिव जी ने कहा वापिस ले जाओ, केवल दर्शन चाहिए, रतन नहीं। रतन से दर्शन नहीं हो सकते। वो था त्रेता युग जिसमें रतन से दर्शन नहीं होते थे, और आज है कलयुग जिसमें बिना दौलत के तो मंदिर में भी जल्दी दर्शन नहीं होते। पैसा दोगे तो बैठ पाओगे, पैसा दोगे तो बैठोगे, धन है तो बैठो, पैसा है तो बैठो, नहीं तो चलो यहां से। मतलब तुम्हारी कीमत नहीं है, याद रख लेना। तुम्हारी बिल्कुल कीमत नहीं है, तुम्हारे पैसे की कीमत है। जेब अगर गर्म है तो होटल का रूम तुम्हारा है, जेब अगर गर्म है तो ट्रेन की सीट तुम्हारी है, जेब अगर गर्म है तो फ्लाइट की सीट तुम्हारी है। और अगर जेब में माल नहीं है तो तुम भले दुनिया में घूमते रहो, कुछ भी तुम्हारा नहीं, कुछ भी तुम्हारा नहीं। हमें रतन नहीं चाहिए। पहले का समय था त्रेता युग जिसमें रतन से भगवान का दर्शन नहीं चाहिए। हमें केवल दिल से जाकर तो बोलो कौशल्या जी से कि दरवाजे पर योगी आया है, सन्यासी आया है, तपस्वी आया है, साधक आया है, उपासक आया है। इतने में दासी ने कहा, हमने कहा तो ये रतन किसने भेजे हैं? तो ये माता कैकेयी ने भेजे हैं। कौशल्या जी से कहो। फिर खबर गई माता सुमित्रा जी के कानों में, तो सुमित्रा जी ने कहा एक काम करो, अंबर पीतांबर लेकर जाओ, थोड़ा सा सुंदर सोना भरकर सोने की अशर्फियाँ ले जाओ, हमारे घर में बेटे जन्मे, दे दो बाबा जी को। बाबा जी के पास पहुंचे, बाबा ये सोना, तो ये किसने भेजा? थे सुमित्रा जी ने भेजा। ना ना ना, नहीं चाहिए। आप तो कौशल्या जी से कहो।
तब माता कौशल्या जी के पास में खबर गई और माँ कौशल्या जी के पास में खबर जाती है। एक बार जोरदार ताली बजाकर गलता पीठ से स्वामी जी महाराज का एक बार साधुवाद करते हैं। कौशल्या जी के पास में खबर गई और माता कौशल्या जी ने कहा क्या बात है, तो कहा कि दरवाजे पर एक बाबा आया है, न धन चाहिए न दौलत चाहिए, सब कुछ देकर देख लिया, बस राम का दर्शन चाहिए, राम का दर्शन। और कितना सुंदर बात कही है महाराज, शिव महापुराण के अंदर एक बहुत सुंदर सी बात कही, धन देकर जल्दी दर्शन कर सकते हो, धन देकर जल्दी दर्शन कर सकते हो। धन देकर तुम वीआईपी ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकते हो, पर धन देकर उस परमात्मा को अपना नहीं बना सकते। धन देकर परमात्मा। हम मुख्य यजमान श्री घनश्याम रावत जी को, श्री राकेश जी रावत जी को, इनको बार बार हम धन्यवाद दे रहे हैं, बार बार। साधुता रावत जी, आपको भले मुख्य यजमान का पद आपने ग्रहण करा है, पर आप भूमि पर बैठकर जो कथा सुन रहे हो, उसके लिए हमारी ओर से आपको साधुता है, बहुत साधुता है। ये शिव महापुराण की कथा में आप कभी बन सके, अगर कैमरे वाले अगर आपको दिखाएंगे तो हम प्रयास करेंगे, जिस समय पर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार बोलते हैं और मौन होते हैं, कई माताएं, कई जीजियां, कई जीजा अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ देते हैं और नीचे बैठकर उस स्तुति को गाते हैं। उस स्तुति को बोलने के लिए लोग अपनी कुर्सी सिंहासन छोड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं, बाबा को प्रार्थना करो। और यही होना चाहिए, यही श्रेष्ठ। धन से मंदिर में जल्दी दर्शन हो सकते हैं, धन से वीआईपी ट्रीटमेंट मिल सकता है, धन से कोई बीमार हो गया तो धन से उसको हॉस्पिटल में अच्छा पलंग भी मिल जाएगा, धन से एम्बुलेंस भी आ जाएगी, धन से वेंटिलेटर भी मिल जाएगा, पर धन से श्वास नहीं मिल पाएगी। उसी तरह धन से परमात्मा नहीं मिल पाएगा। पैसा लगा सकते हो आप दवाई में, पैसा लगा सकते हो आप अच्छे हॉस्पिटल में, पैसा लगा सकते हो आप अच्छी गाड़ी में, पैसा लगा सकते हो एम्बुलेंस में, पैसा लगा सकते हो वेंटिलेटर पर, पैसा लगा सकते हो पलंग पर। कोरोना काल में आप सबने देखा होगा, कोरोना में लोगों के पास धन था पर श्वास के लिए हाथ जोड़ रहे थे कि थोड़ा सा जिया दो डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी बहन जीवित हो जाए, कुछ कर दो। श्वास के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही थी, वेंटिलेटर था फिर भी प्राण जा रहे थे, श्वास समाप्त हो रही थी, छूट रही थी। धन था, पलंग मिल गया, धन था, वेंटिलेटर मिल गया, धन था, एम्बुलेंस मिल गई, धन था, अच्छा हॉस्पिटल मिल गया, पर धन से श्वास नहीं खरीदी जा सकती। श्वास तो उस परमात्मा को, जब आप एक लोटा जल चढ़ाते हो, परमात्मा तुम्हारे कदम को, तुम्हारे घर से मंदिर तक जो तुम रोज कदम चलकर जाते हो, वो कदम मेरे शिव के खाते में लिखा जाता है और उतनी श्वास तुम्हारी आखिरी में बढ़ाई जाती है, वो श्वास बढ़ाई जाती है। इसीलिए तो कहते हैं अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंतिम बिंदु में जब कोई नहीं आएगा तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारे सामने आएगा। एक महिला बैठी है, 8 साल तक उसने डॉक्टरों का इलाज करवाया, मेरे घर बच्चा हो जाए। 8 साल के बाद फिर 8 साल तक इलाज करवाया, किसी किसी जगह पर जा जाकर झोलियां भरवाई, गोदी भरवाई कि बच्चा हो जाए, संतान। तेईस साल निकल गए पर औलाद नहीं हुई। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब तो रजोधर्म भी चला गया, अब तुम रजस वाला नहीं हो सकती, अब बच्चे होने की चांस पूरे खत्म हो चुके हैं, शादी के 23 साल हो चुके हैं, अब तुम्हारे संतान का सुख नहीं है। सब तरह से मना कर दिया। एक दिन किसी दुकान पर जा रही थी और दुकान पर टीवी में कथा चल रही थी। सामान लेते लेते खड़ी हो गई और खड़ी होकर उसने 2 मिनट की कथा सुनकर पूछा दुकान वाले से, ये कौन सा महाराज है? कहा ये वो सीहोर वाला है, शिव पुराण करता है, इससे कोई फायदा होता है क्या? हाँ, थोड़ी देर खड़ी रहो। उसने खड़े होकर सुना। एक महिला का पत्र था जिसको 17 साल बाद औलाद हुई थी। उसने मन में सोच लिया इसकी कथा सुनूंगी। घर गई, मोबाइल पे सर्च करा, कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा सुनने के बाद उसने सुना कि सीहोर कुबरेश्वर धाम जाऊंगी, वहां कंकर शंकर की पूजन करूंगी, वहां का कंकर लेकर आऊंगी, रुद्राक्ष लाऊंगी, सफेद आंकड़े की जड़ बांधूंगी। और 23 साल के बाद पहली बार घर से निकलकर सीहोर गई अपने पति के साथ, वहां पूजन करी, कंकर लाई और वहां से आने के बाद 3 महीने के बाद गर्भ ठहर गया और 23 साल के बाद संतान की प्राप्ति। तो बैठिए, पत्र देखिए। मेरा नाम पूनम पवार, पति का नाम दिनेश कुमार पवार। 1 लोटे जल का क्या व्याख्यान करूं गुरुदेव? शादी को 23 साल हो गए गुरुदेव, शादी को 23 साल हो गए। मैं पूनम पवार, पति दिनेश कुमार पवार, 1 लोटे जल का क्या व्याख्यान करूं गुरुजी? मेरी शादी को 23 साल हो गए। 23 साल तक मुझे संतान नहीं। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, ऐसा कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहां पर मैंने इलाज ना करवाया हो, IVF भी करवाए पर संतान नहीं हो। फिर कथा के बारे में मालूम पड़ा और बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत, कंकर शंकर की पूजन सीहोर जाकर करी और बाबा की कृपा से गुरुदेव बाबा ने मुझे संतान दी। आज मेरी संतान 14 महीने की हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। मेरा नाम पूनम पवार, गांव काहनौर, जिला रोहतक, हरियाणा से हैं। और नीचे एक लाइन लिखी है, आप और हम उसको गुनगुनाते। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो ला सकते हैं, आ सकते हैं। 23 साल सुना, टीवी पर कहीं दुकान पर कथा चल रही थी, मन कर गया सुन। देखो शिव कैसा है। मेरे भोले बाबा को देना होता है ना तो वो ऐसे टांग आपको हाथ पकड़ा, पल्लू पकड़ा और पांव को खींच कर आपको कथा तक लेकर आए। हमने पहले भी कथा में कहा, जयपुर में भले लाखों लाख लोग रहते हों पर शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचेगा जिसको भोले बाबा को 3 महीने में देना है। उसी को बुलाएगा ही नहीं, आते आते कैंसिल करा देगा, पर यहां तक उसी को बुलाएगा जिसको देना। मां जाओ कहो कौशल्या जी से जाकर सूचना करो कि मुझे दर्शन करना, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए,
मुझे सोने की असरफियाँ नहीं चाहिए, मुझे रतन नहीं चाहिए, मुझे माणिक मोती नहीं चाहिए। हम पैसे से दर्शन जल्दी कर सकते हैं, हम पैसे से हॉस्पिटल में कमरा खरीद सकते हैं, हम पैसे से सब कुछ कर सकते हैं, पर हम पैसे से ना तो श्वास खरीद सकते हैं और ना उस ईश्वर का आशीर्वाद खरीद सकते हैं। सब कुछ खरीदा जा सकता है। ईश्वर की कृपा करुणा उसको खरीदा नहीं जा सकता। और अंत समय प्रभु, सब बोलिए सारे पंडाल, जितने भी पंडाल लगे, 1 2 3 4 5 और पीछे वाले 6 7 जितने भी पंडाल लगे सब बोलो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आए ना कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु वचन दिया। यही शावर मंत्र है जिसको बार बार दोहराया जाता है, यही शावर मंत्र है। भले वो भजन की लाइन क्यों ना हो, कभी मंत्र के रूप में उसको पुकारा करो। मुझे रतन नहीं, मुझे माणिक नहीं, मुझे सोना नहीं, मुझे चांदी नहीं, मुझे हीरा पन्ना नहीं, मुझे राम का दर्शन कर। ठीक है, कौशल्या जी के पास सूचना गई, माता कौशल्या जी ने राम जी का दर्शन कराया, शिव जी को दर्शन कराया। कौशल्या जी ने राम जी का दर्शन कराया, राम जी को वापिस कौशल्या मैया ले गई। अब कौशल्या मैया शिव जी के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। बहुत सावधानी की कथा है आज की, थोड़ा ध्यान लगा कर सुनना। हो सकता है इस कथा से कई लोगों को हो सकता है कि थोड़ा बुरा भी लग जाए, पर कहने में पीछे नहीं हटेंगे। ध्यान देना, शिव जी के सामने कौशल्या मैया हाथ जोड़कर बैठकर कहती हैं, मेरे बच्चे का भाग्य बता दो, उसका किस्मत कैसी है। मेरे बेटे का भाग्य बता दो कि उसकी किस्मत कैसी है। शिव जी मौन हो गए। शंकर भगवान ने मन में सोचा, मां कौशल्या जी से क्या कहूं। आज का व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारी किस्मत बता सकता हूं, मेरे भोलेनाथ किस्मत नहीं बताए थे तो तुम में वो बल कहां से आ गया। शंकर भगवान स्वयं त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी कैलाशी भी किस्मत नहीं बताया। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारे बेटे को 14 वर्ष वनवास भोगना पड़ेगा। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारी जानकी, तुम्हारी बहू भी वन में चली जाएगी। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारी बहू को एक ऋषि के घर में जाएगी, वहां बच्चे होंगे। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारी बहू पृथ्वी में समा जाएगी। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारा बेटा जल में समाधि ले लेगा। शिवजी ने नहीं कहा कि तुम्हारे बेटे को 14 वर्ष तक वनवास झेलना पड़ेगा। शिवजी ने नहीं कहा कि वन वन में एक बेर खाकर भी अपने जीवन को जीना पड़ेगा। शिवजी ने नहीं कहा। क्यों? कौशल्या जी कह रही हैं, बाबा मेरे बेटे का भाग्य बता दो। शिव जी ने जो बात कही, आज के मनुष्य को, आज के बेटा बेटी को वो धारण करना है अपनी बुद्धि। कौशल्या जी हाथ जोड़कर कहती हैं, मेरे बच्चे का भाग्य बता दो। शिव जी कहते हैं, मैं भाग्य नहीं बताता, भाग्य बना देता हूं। भाग्य नहीं बता, भाग्य बना देते हो। हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शंकर भगवान ने कहा, सुनो कौशल्या मां, तुम्हारे बेटे से इतना जरूर कहना कि रोज प्रतिदिन एक पार्थिव लिंग का निर्माण करना और पूजन करना। यदि आप लोगों में से कोई रामपथ गमन गया हो, राम जो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, अयोध्या से लंका तक का जो रास्ता उन्होंने चुना था,
जिस मार्ग से वो गए थे। पूरे राम पथगमन को भारत सरकार ने बना दिया है। भारत सरकार ने जो राम पथगमन बनाया है, उस राम पथगमन पर एक बार गाड़ी लेकर जाना, जहां जहां राम रुके थे उस स्थान पर रुकना। वहां राम जी के मंदिर कम मिलेंगे और शिव जी के मंदिर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां जो एक शिवलिंग की स्थापना करते थे, राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर के शिवलिंग की पूजन करते थे, राम जी जहां रुकते थे वहां पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। तो माता कौशल्या जी से कहा, अगर तुम्हारे पुत्र को एक चीज कहना कि राम बस इतना करना कि शिवलिंग की पूजन जारी रखना, तो जीवन में कितना भी दुख आएगा, कितनी भी तकलीफ आएगी, कितना भी कष्ट आएगा, सब धीरे 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 समाप्त होगा और तुझे बल मिलता रहेगा, तुझे बल मिलेगा। क्या देती है शिवपुराण? सबसे पहले भगवान शंकर अपने भक्त को बहुत बहुत बल प्रदान करते हैं, उसको धैर्य प्रदान करते हैं कि कोई कुछ बोलेगा तो धैर्यता रखना, कोई कुछ हो जाए तो धैर्यता रखना, थोड़ा बल अपने अंदर रखना, धैर्यता अपने अंदर रखना। ये शिव देते हैं, ये शंकर देते हैं, ये शिव प्रदान करते बल। कौशल्या जी से कह दिया, मैं भाग्य नहीं बता सकता, पर बताओ, मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान स्वयं दशरथ जी के यहाँ जाकर मना कर देते हैं कि मैं भाग्य नहीं बताता। आज का व्यक्ति ऐसा पैदा हो गया संसार में, कलिकाल में इतने सारे लोग पैदा हो गए कि तुम्हारा भाग्य बता देते हैं, तुम्हारा भविष्य बता देते हैं, तुम्हारे जीवन की रेखा बता देते हैं। लोग कह देते हैं, लाओ मैं बहुत बड़ा आचार्य हूं, मैं तुम्हारा हाथ देखकर बताऊंगा, लाओ मैं पत्रिका देखकर बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितना दुख है, लाओ मैं बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितना कष्ट है, लाओ मैं ये बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितनी तकलीफें हैं ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने जन्म मरण परण ये तीन ऐसे हैं जो शिव जी ने अपने पास में रखा है। जन्म कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, शिव जानते हैं। मरोगे कैसे, कब मरोगे, कैसे मरोगे, कहाँ जाकर मरोगे, ये शिव ने अपने पास रखा। परणा शादी, तुम्हारे लिए कितने भी लड़के देख लिए जाएं, तुम्हारे लिए कितनी भी लड़की देख ली जाए, पर जो शंकर जी को जिसके साथ तुम्हारा संबंध बांधना है वही मिलेगी और वही मिलेगा। कितना ही प्रयास करो। अब ये माँ ने लिखा कि 23 साल तक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा मैंने जो जिसके पास इलाज ना करवाया, ऐसा कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहां मैंने गोदी ना भरवाई। 23 साल के बाद योग लगा कि संतान का सुख मिल गया। अर्थात जब उसको देना, कहां देना है, कब देना है, कैसे देना। एक पत्र है और अच्छा, देखिए, मैं प्रीति खंडेलवाल, पति का नाम आशीष खंडेलवाल, देवी नगर न्यू सांगानेर रोड सोंडाला जयपुर से हूँ। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। भोले बाबा की महिमा का और उनके एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। मेरे भाई की तैयारी करते करते 7 साल हो गए थे, पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। फिर गुरुदेव, मैंने मेरे भाई को विद्याधर नगर स्टेडियम में जो कथा हुई थी उसमें उसको लेकर आई, कथा में लेकर गई, और गुरुजी मेरे भाई को इन सब कथाओं पर विश्वास ही नहीं था। वो विश्वास नहीं करता था कि क्या पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है बाबा उसको 3 महीने में दे देता है। मेरे भाई को विश्वास नहीं था, उसने पत्र में लिखा है, आप भी पढ़ सकते हैं। मेरे भाई को विश्वास नहीं था, क्या ऐसा हो सकता है कि कथा सुनो और 3 महीने में बाबा दे दे। लेकिन गुरुदेव वहाँ 1 दिन की कथा सुनने के लिए आया और 1 दिन की कथा ने उसकी जिंदगी बना दी। गुरुदेव विद्याधर नगर में उसने कथा सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि वो भी आश्चर्य में पड़ गया। शिवजी ने 1 नौकरी नहीं 2-2 सरकारी नौकरियां मेरे भाई के खाते में डाल दी। 2-2 सरकारी नौकरियां, पत्र में खुद लिख रही, 2-2 सरकारी नौकरियां भाई के खाते में दे दी। और आज बाबा की कृपा से मेरा भाई रेलवे में
JEN के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए बाबा को नमन। भले विश्वास नहीं, आप में से कई मेरी जीजियां भी ऐसी होंगी, कई मेरे जीजा भी ऐसे होंगे, कई मेरी बेटियां ऐसी होंगी, कई मेरे बेटा ऐसे होंगे, कई बुजुर्ग माँ बाप ऐसे आए होंगे जो केवल परखने के लिए आए होंगे कि हमने सुना है बाबा कथा कहता है, सियोर वाला बाबा आता है कथा कहता है, और कथा कहने पर उससे जो प्रार्थना करी जाए वो बाबा देता है। कई ऐसी आई होंगी, कई ऐसे मेरे जीजा आए होंगे जो परीक्षा करने के लिए आए होंगे, हम भी देखें वो देता है कि नहीं देता। पर खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। उससे प्रार्थना करो। यहाँ टाइम बर्बाद करने के लिए मत आओ, भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ। आप अन्य कथाओं में चले जाना भीड़ बढ़ाने के लिए, पर शिव पुराण में भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आना, क्योंकि भीड़ बढ़ाने तुम्हारी भीड़ बढ़ती है और जजमान परिवार और समिति और सबके श्वास ऊपर नीचे होने लगती है। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में मत आओ, समय बर्बाद करने के लिए शिव पुराण में मत आओ। तुम्हारा मन पड़े बाकी की कथा में जाना, पर शिव पुराण में अगर आए हो तो यहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, समय खराब करने के लिए नहीं, यहाँ बाबा को अपने मन का भाव करने के लिए, अपने बाप से, अपने पिता से, शिव से बात करने के लिए, दिल से उसको बोलने के लिए, हृदय से प्रार्थना करने के लिए, निवेदन करने के लिए। अपने दिल की बात उसको कहने के लिए। मेरी जीजियों, अच्छा विचार कर कर जिस दिन बाबा के पास में आओगी ना, उस दिन बाबा आपको कभी खाली नहीं छोड़ेगा। अच्छी सोच रखकर जिस दिन आओगी, घर से चलो ना तो ये विश्वास के साथ चलना कि मैं कथा में जा रही हूं और मेरा ये दुख मेरा बाबा मिटाएगा, तो ये पक्का है। यहां से जाया करो तो यहाँ की मिट्टी को नमन कर कर कहकर जाया करो, तू मेरे घर कब आएगा, मैं बहुत दुखी हूं, कष्ट में हूं। हे कालाधिपति महाकाल, हे मेरे विश्वनाथ, हे मेरे सोमनाथ, हे मेरे मल्लिकार्जुन, हे मेरे कुबरेश्वर बाबा, तू मेरे यहाँ कब आए, मेरा दुख मिटाने के, मेरा कष्ट मिटाने। तू तेरे बिना चित्त नहीं लगता, तेरे बिना मन नहीं लगता, तू आएगा तो मेरा दुख मिटेगा, बिना आए दुख नहीं मिट सकता। शिव जी ने कह दिया, कौशल्या जी मैं किसी का भाग्य नहीं बताता, पर मैं भाग्य बना देता हूं। ये तो हो गई त्रेता युग की बात। अब जाओ द्वापर युग में, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, शिव जी दर्शन करने गए। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में, गली गली में शोर मचावे, चले सदा शिव गोकुल में। अब आ जाओ द्वापर में, भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए। यशोदा जी ने भी लाला का दर्शन कराने से पहले धन दिया, दौलत दिया, संपदा दी, पर नहीं दिया बेटा, पर भगवान ने कुछ नहीं लिया, दर्शन लिया, केवल दर्शन। कई लोग मिलेंगे आपको जो आपसे कहेंगे
शिव जी के मंदिर में जाया करो तो शंकर जी से कुछ मत मांगा करो। कई लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे शंकर जी पे चढ़े हुए जल का आचमन मत करा करो। कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, कोई कहेगा बेलपत्र मत खाना, कोई कहेगा ये मत करना, कोई कहेगा वो मत करना। उनको हाथ जोड़कर कह दो कि वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है। शिव महापुराण में लिखा है कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप शंकर जी को चढ़े हुए जल का आचमन करने से तुरंत समाप्त हो जाते हैं। और सियोर वाले महाराज की बात मत मानना, बिल्कुल मत मानना। सियोर वाले बाबा को सुनने आए हो पर उनकी बात मत मानना। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। उस विद्येश्वर संहिता में तुम्हें मिलेगा कि भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने से, उस जल को पीने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। 3 ताप समाप्त। आप तो उनका स्मरण करो, पाठ करो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, अध्ययन करो। जरूरी नहीं है कि तुम हमारी बात मानो, बिल्कुल मत मानो। आप तो पढ़ो, अध्ययन करो, स्मरण करे। और जितने शिव भक्त इस जयपुर की पवित्र धरा पर सारे पंडालों में बैठे हुए हैं उनसे भी, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, जिस दिन तुम्हारा भरोसा पक्का हो जाए कि कोई मुझे नहीं देगा, देगा तो मेरा बाप, मेरा शिव देगा, उस दिन शिव की शरण में जाओ। पड़ोसी को कितना भी चाय पिला लो, पड़ोसन के घर के कितने भी बर्तन धो लो, पड़ोसन के कितने भी अचार खिला दो, पड़ोसन के घर की माता जी को कितनी भी साड़ी पहना दो, पर पड़ोसन के पास करोड़ों का धन होगा पर वो अपनी प्रॉपर्टी तुमको नहीं देगी। मेरी बहुओं से निवेदन है, मौसी सास को कितना भी तुम पांव पड़ लो, मामी सास के कितने भी पांव पड़ लो, चाची सास के कितने भी पांव पड़ लो, ताई सास के भी कितने पांव पड़ लो, पर वो तुम्हें सोने की चेन नहीं देगी। सोने की चेन भले सास से कितना भी झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, पर आखिरी में जब बंटवारा होगा तो सास की सोने की चेन तुझे जरूर मिलेगी। वो ताई सास नहीं देगी, वो चाची सास नहीं देगी, वो मौसी सास नहीं देगी, वो मामा ससुर नहीं देगा, वो पड़ोसन नहीं देगी, वो रिश्तेदार नहीं देंगे, वो कुटुंबी नहीं देंगे। आखिरी में वो चैन तुझे तेरी सास की तुझे ही मिलेगी। भले वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, कितना भी विवाद हो, पर देगी वही। उसी तरह तुम सब दूर घूम कर आ जाओ, आखिरी में शांति, वैभव, धन, दौलत, संपदा और जीवन का सुख कहीं नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो शिव की शरणागति में ही मिलेगा, शंकर के पास। तुम पूछो मत पूछो, तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो मत बोलो, तुम पंचाक्षर और नमः शिवाय बोलो मत बोलो, तुम ओम नमः शिवाय षडक्षर बोलो मत बोलो, पर आखिरी में पाला उसी से पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना, अंत में पाला उसी से पड़ने वाला, किसी दूसरे से पाला नहीं पड़ेगा, पाला उसी से पड़ेगा। वही और मैंने तेरे ही भरोसे, अंत में उसी से बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागे आप ही के भाई का नौकरी लगा है, अभी उदयपुर ट्रेनिंग में है। एक बार जोरदार ताली बजाओ प्रीति खंडेल। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। उस पे आश्रित हो, आश्रित। आप तो राजस्थान के हो, मेवाड़ के राजा
बप्पा रावल जी, जिन्होंने एकलिंग जी की स्थापना करवाई। आप राजस्थान के हो, उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर भगवान श्री एकलिंग जी का मंदिर है। गए हो कभी कि नहीं गए? गए हो सब? मेवाड़ के राजा बप्पा राव जी, ध्यान देना, जब मेवाड़ पर आक्रमण हुआ, वहां के महाराज ने अपने पुत्र बप्पा रावल जी को एक गुरु के पास में वन में भेज दिया। बप्पा रावल जी वन में चले गए, छोटे थे, वहीं पर शस्त्र विद्या, वहीं शास्त्र विद्या, सारी विद्या उन्होंने वहीं ग्रहण कर। एक दिन गुरु जी के मुख से निकल गया, वीरों की भूमि है राजस्थान, यहां की भूमि का जल ही ऐसा है कि यहां का बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, वो वीरों की ही मौत मरता है। उसमें वीरता का गुण होता है। वीरों की भूमि है राजस्थान। बप्पा रावल जी छोटी सी अवस्था थी, 7-9 वर्ष की, और रावल जी, बप्पा रावल ने वन में अपने गुरु के मुख से सुन लिया। गुरु जी बोले कि जब व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है और उसको कोई लक्ष्य नहीं मिलता, तब वो शिव की शरणागति ग्रहण करे। ये बप्पा रावल जी ने अपने गुरु के मुख से सुन लिया, शिव की शरणागति ग्रहण करे। और बप्पा रावल जी ने शिव शरणागति का वो भाव सुन लिया, धारण कर लिया। एक दिन बप्पा रावल जी जब छोटे थे, पहुंच गए वन में, गुरु जी से कहा गाय मैं चराऊंगा। ठीक है, चले जाओ। बप्पा रावल जी गाय चराने के लिए गए, शिव की साधना में ऐसे डूब गए कि उनके गुरु उनको ढूंढने के लिए निकले। गुरु ढूंढे, और गुरु जी ने उनको ढूंढा। बप्पा रावल जी तो तप में लीन थे। शिव पुराण में हम वर्णन करें बप्पा रावल जी का चरित्र, तो शिव के भक्त के रूप में उनका चरित्र का वर्णन करूं। बप्पा रावल जी जब शिव से साधना करते थे तो शिव उनके सामने आकर बात करते थे। मेवाड़ के वो राजा, एक दिन शिव जी ने कहा बप्पा रावल से, ये पूरा मेवाड़ मैं तुम्हें देता हूं। बप्पा रावल जी ने कहा दुश्मनों ने आक्रमण कर कर अपना बना रखा है, कैसे मिलेगा? बप्पा रावल जी से शिव जी कहते हैं तो तलवार उठा, तलवार तेरे हाथ में होगी, बल शिव का होगा, और याद रखना हारने नहीं दूंगा। पूरी दुनिया का एक राजा बप्पा रावल जी एक ऐसे थे जिन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कोई युद्ध नहीं हारा था और धर्म के लिए आगे बढ़कर लड़ते थे। केवल एक भारत की भूमि के एक मेवाड़ के राजा बप्पा रावल जी एक ऐसे थे जो किसी युद्ध को नहीं हारे, सब युद्ध जीता। और उनसे पूछा गया, जब उनके बच्चे बड़े हुए और उनको सिंहासन देने का समय आया, तो बप्पा रावल जी ने कहा सुनो, याद रखना कि इस मेवाड़ का राजा यदि कोई है तो वो एकलिंग जी स्वयं शिव हैं, और हम तो केवल उनके सेवक हैं। हम केवल सेवक। अब कितना विश्वास होगा? उन्होंने अपने बच्चों से कहा, आज भी मेवाड़ में राजा एकलिंग जी को ही माना जाता है। कितने भक्त होंगे बप्पा रावल जी, जिस समय पर प्राण छोड़ने का समय आया तो शिव की साधना करते करते शिव में ही समा गए। शंकर शिव में। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में,
काशी की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में काशी की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। बाबा रावल जी शिव को अपना सर्वस्व छोड़ देते हैं। शिव को सर्वस्व दे देना, संपूर्ण जीवन शिव को दे देना। और हुआ क्या, जब हम अपना पूरा सर्वस्व शंकर भगवान को दे देते हैं तो शिव जी उसको स्वीकार कर कर उस घर का संचालन शिव करते हैं। हम आपको बोलते हैं अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो, पेन से लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने घर के दरवाजे पर। यह घर मेरा नहीं है, यह स्वयं देवाधिदेव महादेव का है। उस घर के अंदर यदि कोई तकलीफ भी आने वाली होगी तो दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देखकर वापस लौट जाएगी, खुशियां उसमें प्रवेश करेंगी। शिव के आश्रित। कौशल्या जी से कहा, कौशल्या जी भगवान शंकर जी से कहती हैं बाबा तुम्हें जो चाहिए हीरा मोती रतन माणिक जो चाहिए तुम ले लो। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गो। भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए। शिव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल लाला का दर्शन। दर्शन करा, दर्शन करने के बाद लाला को जब कौशल्या जी ने अंदर पलने में सुला दिया, कौशल्या जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई बाबा के सामने। बाबा मेरे बच्चे का भाग्य बता दो, भविष्य बता दो, उनका भाग्य बताओ। शंकर भगवान बोले मैं किसी की किस्मत नहीं बताता, बस मेरा काम है किस्मत बताने का नहीं, भाग्य बताने का नहीं, मेरा काम है किस्मत बनाने का, भाग्य बनाने। मैं बताता नहीं हूं। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं क्यों बाबा जी तुम इतनी कथा करते हो, तुम इतने उपाय बताते हो, लोगों का इतना फायदा होता है, क्या तुम किसी का हमारे बेटे का भाग्य बता दोगे, हमारे बच्चे की किस्मत? अरे बाबा हमारे अपनी किस्मत हमें नहीं मालूम तो हम तुम्हारी क्या खाक बताएंगे? अगली घड़ी अगला पल क्या होने वाला है किसको मालूम? नहीं। हाँ इतना जरूर है, हम किस्मत नहीं बता सकते, पर इतना जरूर है शिव महापुराण की कथा जो दिल से सुनता है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो गुनगुनाता है, उसकी किस्मत मेरा भोले बाबा जरूर बना देता है। उसका एक पत्र है, अच्छा है पत्र, देखिए बड़ा सुंदर है। मैं सेजल अनिल गोयल, मेरा नाम सेजल अनिल गोयल, बरकत नगर जयपुर की रहने वाली हूँ। महाराज जी शादी को 9 साल हो चुके थे पर कोई संतान नहीं थी। मेरी सास ने आपकी कथा टीवी पर सुनी और आँख की जड़ वाला उपाय करने को कहा। मैंने 2 बार उपाय किया पर फिर भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। मैंने डॉक्टरों को किया, दिखाया, उन्होंने भी बोला कि आपको संतान नहीं हो सकती, मुश्किल है, संतान का सुख ही नहीं। तब मेरी सास ने फिर कहा तो टीवी पर कथा तो सुनाकर, वो सियोर वाला बाबा बोलता है बैठा कर कथा सुनने के लिए, और जब कथा सुनकर उठे टीवी के सामने तो वहां की मिट्टी को भी अपने पेट पर लगाया कर। मैंने वही करा, कथा सुनती टीवी के सामने, वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगाती। पशुपति नाथ का व्रत मैंने 2 बार करा,
जब योग नहीं बना तब सीहोर पहुंच गई, कंकर शंकर की पूजन कर कर वहां का एक कंकर लेकर आ गई, रुद्राक्ष लेकर आ गई, शिव जी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष में जल चढ़ाकर उसको पीने लगी। बड़ोदरा गुजरात में आपकी कथा चल रही थी, तब उस कथा में बाबा की कृपा से, देवादिदेव महादेव की कृपा से पूर्व में जो आपकी कथा हुई उस कथा का रसतत्व में मैंने श्रवण किया, और गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे अंदाजा नहीं था कि कथा की मिट्टी भी कमाल कर जाती है। और बाबा ने मेरे गर्भ से एक नहीं 2 बच्चों ने जन्म लिया बाबा की कृपा से। और दोनों बेटे, एक का नाम हमने शिवाय रखा और दूसरे का नाम हमने कान्हा रखा। ये शिव की कृपा से, शिव की। एक लाइन अच्छी लिखी है, आओ अपन गुनगुनाते हैं। सच कहते हैं हर कंकर में शंकर है, एक बार विश्वास करके देखो। फिर लाइन है, ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे बाबा, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे बाबा। इतना दे दिया कि मेरी झोली छोटी पड़ गई। 2 संतान, 2 पुत्र मेरी गोदी में 9 साल के बाद दिए, 9 वर्ष के। डिगे ना विश्वास, भरोसा डिगना नहीं चाहिए। और जब भरोसा डिगता नहीं है तब शिव जरूर मिलता है। शिव हम बाबा भाग्य बताएंगे? नहीं, नहीं। जिसने अभिमान को छोड़ दिया शिव उसका हो गया। अभिमान है तो शिव अपने पास नहीं रखेंगे। माता सती दक्ष प्रजापति के घर में जब 60 कन्याओं का जन्म हो गया, दक्ष प्रजापति के घर में जब बेटियों का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद भी दक्ष प्रजापति माँ दुर्गा भवानी से, शेरावाली से, माँ जगत जननी से, माँ दुर्गा भवानी से, माँ आद्य शक्ति से तप कर कर साधना कर कर वर मांगते हैं। तो माँ आद्य शक्ति दुर्गा ने पूछा, बता दक्ष प्रजापति तुझे क्या चाहिए? दक्ष प्रजापति कहते हैं कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, और वो बेटी कोई दूसरी नहीं चाहिए। दक्ष प्रजापति कहते तुम मेरे घर में बेटी बनकर आओ, तुम मेरे घर में बेटी बनकर आओ। मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने हंसा, मुस्कुराई मां आद्य शक्ति और हंसकर बोली, रे दक्ष प्रजापति मैं तेरे घर में बेटी बनकर आ भी जाऊंगी तो तू मुझे समझ नहीं सकता है, तू मुझे समझेगा नहीं, तू मुझे जानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जिस जगह पर अहंकार रहता है वहां टिकती नहीं हूं, और अहंकार के बस होकर मैं रह नहीं सकती। शिव को अभी अभिमान पसंद नहीं है और मुझे भी अभिमान पसंद नहीं है, मैं नहीं रह सकती। नहीं नहीं मां, आप आओ मेरे घर में। आई मां जगत जननी, दक्ष प्रजापति के घर में जन्म। स्वयं मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने माता रति के गर्भ से सती बनकर जन्म लिया। माता प्रसूति के गर्भ से स्वयं सती बनकर जन्म लिया। और मां प्रसूति के गर्भ से जब सती बनकर जन्म लिया, यह कोई साधारण नहीं है। माता प्रसूति स्वयं शिव साधना में रहती थी, जिनके घर में मां आद्य शक्ति का जन्म हुआ, प्रकट हुई, बड़ी हुई। विवाह का विचार आया कि सती का विवाह किससे करा जाए, तो किसी ने दक्ष प्रजापति से कह दिया वो शिव जी की साधना करती है, वो भगवान शंकर की साधना करती है। महाराज इतनी छोटी सी बेटी और शंकर जी की साधना,
अभी कथा प्रारंभ करी थी जब आपको कहा था कि शिव की साधना में ना समय देखा जाता है, शंकर की पूजन में ना समय देखा जाता है, ना उम्र देखी जाती है। कई लोग कहते हैं शंकर जी के मंदिर सुबह जाना चाहिए, कोई कहता है शिव जी के मंदिर शाम को जाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु के यहाँ बैकुंठ में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है, इंद्रलोक में दरवाजा है, गरुण लोक में दरवाजा है, वरुण लोक में दरवाजा है, स्वर्ग लोक में दरवाजा है, चारों धाम में दरवाजे हैं। पर शंकर भगवान जिस भूमि पर निवास करते हैं कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं है। भगवान शंकर के यहां कपाट का, दरवाजे का कोई काम नहीं। शिव जी के यहां दरवाजे का काम नहीं है, शंकर भगवान के दरवाजा नहीं है। क्यों? किसी ने पूछा, दो जगह पर दरवाजा नहीं होता, एक मेरी मां जगतजननी दुर्गा के यहां, एक मेरी मां आद्य शक्ति के यहां, और एक शिव के यहां। तो किसी ने पूछा कि तुम्हारे यहां दरवाजा नहीं है, शंकर जी के यहां दरवाजा नहीं है, मां अंबा के यहां दरवाजा नहीं है, जगतजननी दुर्गा के यहां दरवाजा नहीं। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव उगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। शिव के यहाँ कोई द्वार नहीं है, उसके सारे द्वार खुले हुए हैं अपने भक्तों के लिए। दिन रात वो देने ही बैठा। और कोई तुमसे कहे कि भगवान के दरवाजे पर जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर कुछ मत मांगो, तो तुम किसी दूसरे से नहीं मांग रहे, अपने पिता से मांग रहे। संकोच करना दूसरे से मांगने में, पर अपने बाप से मांगने में कभी संकोच मत करना। वो जगत का पिता है और जगत की मां है, सबकी झोली खुशियों से भर देती है। मांगो, दूसरे से मत मांगो, अपने पिता से, भगवान देवाधिदेव महादेव से उसके दरवाजे पर जाकर जो कहो वो सुनेगा, श्रवण करेगा। दक्ष प्रजापति को सूचना मिली कि मेरी बेटी सती इतनी छोटी सी अवस्था में और शिव की साधना कर रही है, भगवान शंकर की भक्ति कर रही है, भगवान शंकर की आराधना कर रही है, शिव साधना में डूबी है। कोई उम्र नहीं है, भगवान के भजन की कोई उम्र नहीं होती। प्रहलाद जी महाराज की 4 वर्ष की अवस्था, मीराबाई की 6 वर्ष की अवस्था, ध्रुव जी की 4 वर्ष की अवस्था। कई लोग कहते हैं इतने छोटे और उनको भगवान मिल गया, और हमारे कई बाबा जोगी सन्यासी तप कर करके उनकी पूरी जिंदगी निकल गई, भगवान आज तक नहीं मिला। क्योंकि भाव शुद्ध हो तो भगवान मिले। शुद्धता के भाव में अच्छा कर्म यदि पूर्व में करा होता है तो फिर अगला जन्म जो होता है उस जन्म में भी सुख भोगने को मिल जाता है, भले कोई भी जन्म मिले। तुम देखो तुम्हारे जयपुर में कुछ कुत्ता जयपुर के देखना खुजेली होंगे, कुत्ताओं की भी खाल निकल गई होगी, खुजेली कुत्ता है। कई जगह पर तुम जहां जहां कथा सुनते हो, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में देखना, कुछ कुत्ते ऐसे मिलेंगे खुजेली, बाजार में घूमते हुए, नाली में पड़े हुए, झूठन खाते हुए। और कोई कोई कुत्ता इतना वीआईपी रहेगा कि वो कुत्ता किसी सेठ जी के घर में मखमल के कालीन पर, गद्दे पर, खुद की थाली में, खुद के बच्चों के साथ, और इतने प्रेम से लाड़ लड़ाएंगे कि क्या बोलूं तो गति नहीं। क्या कई कुत्ता तुम देखना, और कभी विचार करना कि कुत्ता तो वो भी है और कुत्ता ये भी है, आखिर इसने कौन सा पुण्य करा जो इतना अच्छा गादी मिल गई, इतनी अच्छी जगह मिल गई, इतना अच्छा सिंह वो मिल गया, कालीन मिल गया। क्यों? कोई पूर्व का कोई अच्छा कर्म उसने करा होगा। भले कुत्ते की योनि मिली पर सुख उसको आज भी मिल रहा है। क्यों? उसके पूर्व के कर्म के अनुसार, भले वो कैसा भी। इसलिए फिर निवेदन आप लोगों से करेंगे कि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू
बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगने को मिलेगा। अच्छा कर्म करिए, योनि काय की भी मिले। कर्म जब हमारा अच्छा होगा तो योनि काय की भी मिले, सुख मिलेगा, सुख। अच्छे कर्म से हमको अच्छा मिले। दुनिया का कितना बड़ा भी ज्योतिष आचार्य हो, दुनिया का कितना बड़ा भी भाग्य वक्ता हो, और दुनिया का कितना बड़ा भी संत साधु हो, आपके कर्म के लेख को नहीं पलट सकता। कर्म के लेख को तो केवल एक ही पलट सकता है, तुम्हारे हाथ में आया एक लोटा जल और शिव जी को चढ़ाया गया एक लोटा जल, जो तुम्हारे कर्म के, वरना स्वयं का लेख भी व्यक्ति नहीं बदल सकता। बदलेगा एक आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपके अच्छे विचार, और एक भगवान पर करा गया भरोसा। किसी पर मत करो। बाकी के एक बेटी ने पत्र लिखा है, वर्ष भाई वर्ष लिखा है, 2022 में कथा सुनना चालू करी, 2023 में क्या हुआ, 22 में क्या मिला, 23 में क्या मिला, 24 में क्या मिला, 25 में क्या मिला, 25 में क्या मिला और 26 में क्या मिला। आप देखो सन बाई सन लिखा कि जब से मैं कथा सुन रही हूं तब से मेरे भोले बाबा ने क्या क्या देना चालू करा। 2022 से पत्र लिखा है, भवानी सिंह राजपुरोहित, किशनगढ़ अजमेर राजस्थान से हैं, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। 2022 बाबा से जुड़े परिवार में मम्मी पापा और मैं कथा सुनना, मंदिर जाना और बाबा को अपना दुख कहना प्रारंभ करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे जीवन के जितने दुख थे वो समाप्त होना चालू हुए। 2023 में पुष्कर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा मेरी मम्मी और पापा दोनों सुनने के लिए गए। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि हमारी स्थिति बहुत बेकार थी, और बाबा ने कृपा कर कर हमारी स्थिति में सुधार करना प्रारंभ करा। पिताजी के तकलीफ थी, आईसीयू में भर्ती करा था, डॉक्टर जवाब दे दिए थे, पर बाबा की कृपा से वो भी ठीक हुए। 2024 में 7-8 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए नौकरी की तैयारी कर रहे थे, पर हो नहीं रहा था, और बाबा की कृपा से 2024 में कथा के पंडाल में जाकर कथा श्रवण करना प्रारंभ करी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से आज मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और गुरुदेव एक नौकरी नहीं, शहद बेलपत्र का प्रयोग करा, 3-3 नौकरियां सामने सिलेक्शन हुई, और बाबा की कृपा से गवर्नमेंट की एक नौकरी को हमने सिलेक्ट किया। 2025 रुद्राक्ष महोत्सव में हम पहुंचे और बाबा से प्रार्थना करी। पीठ में रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन डॉक्टर ने बता दिया था, बाबा की कृपा से वो हड्डी का ऑपरेशन नहीं करना पड़ा और ठीक हो गए। 2025-2026 में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि परिवार में 2-2 नौकरियां लगी, और बाबा की कृपा से ज्वाइनिंग भी मिल गया। ये शिव की कृपा है। 2022, 23, 24, 25, 26 का पूरा वर्णन करा कि शिव ने क्या दिया। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम निशा शर्मा, पत्नी श्री हेमंत शर्मा, ग्राम रिवाड़ी, तहसील बहरोड, जिला कोटपुतली, बहरोड, राजस्थान के निवासी हैं। 14 वर्ष शादी को हो गए थे, पर संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम भगवान की पूजन भी करते, पर योग नहीं बना। गुरुदेव जुलाई 2022 में
सीहोर कुबरेश्वर धाम गए और बाबा से प्रार्थना करी। 2023 में पुष्कर अजमेर में 7 दिन, नवंबर 2023 में कोसी में बाबा की कथा 1 दिन की श्रवण करी, रेवाड़ी में कथा श्रवण करी। ऐसे 5 पंडालों में बैठकर कथा सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 14 साल के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 8 फरवरी 2025 को भोले बाबा की कृपा से 14 वर्ष के बाद मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने शंभू रखा है। शंभू 14 वर्ष के बाद। और लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी आए हो तो आ जाइए, आ जाओ। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म और माता सती ने जो शिव की साधना करी, दक्ष प्रजापति को अच्छा नहीं लगा, इतनी छोटी बेटी शिव की साधना करती है, शंकर की साधना। कुछ अवस्था बढ़ी, सती का स्वयंवर रखा गया, माता सती का स्वयंवर। सारे देवताओं को बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे कि शंकर जी के साथ सती का विवाह हो, सबको बुलाया, शिव को नहीं बुलाया। भगवान शंकर को आमंत्रण नहीं दिया, शिव को आमंत्रण नहीं दिया। और तो और दक्ष प्रजापति ने शिव जी की एक पत्थर की मूर्ति बनवाई और अपने घर के दरवाजे पर उसको रख दिया, घर के द्वार पर, दरवाजे पर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज के फैशन के युग में मत बहो। शादी के गार्डन में आप पुतला पुतली खड़े करो चल जाएगा, पर शादी के गार्डन में दरवाजे पर भगवान की मूर्ति रख दी जाती है और लोग भोजन करने जा रहे हैं, मदिरा पीकर, सिगरेट धुनककर, गुटखा खाकर शादी में जाते हैं, आते हैं, दारू के नशे में रहते हैं। कहीं श्रीनाथ जी की मूर्ति लगा देते हैं, कहीं गणेश जी की मूर्ति लगा देते हैं, कहीं राधा कृष्ण की मूर्ति लगा देते हैं, कहीं शिव जी की मूर्ति लगा देते हैं, और अंदर रिसेप्शन चल रहा है, शादी चल रही है, और दरवाजे के बीचों बीच वेलकम करने के लिए भगवान को खड़ा कर देते हैं। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में ये शादी कभी सक्सेस नहीं हो सकती, कभी सफल नहीं हो सकती। जिन भगवान को तुम्हें अंदर बिठाना था, जिन भगवान को तुम्हें अंदर बिठाना था, जिन भगवान को तुम्हें अंदर बिठाना था, जिनको भीतर बिठाना था, जिनको अंदर रखना था, उनको तुमने दरवाजे पर खड़ा कर दिया वेलकम करने के लिए। और लोग मदिरा के नशे में, बाराती आ रहे नाच कर, दारू का नशा है, मदिरा का नशा है, चिलम का नशा है, सिगरेट का नशा है, गुटखा मुंह में भरा है, और खाना खाकर आकर उस तीली से मुंह को पोंछते हुए जमीन पर फेंक रहे हैं, टिश्यू पेपर भगवान के सामने फेंक रहे हैं, और तुमने वेलकम करने के लिए राधा कृष्ण खड़े कर दिए, वेलकम करने के लिए श्रीनाथ जी की मूर्ति खड़ी कर दी, वेलकम करने के लिए भगवान को खड़ा कर दिया। कभी नहीं। भगवान को अगर आपको बिठाना है, आपकी जो शादी का मंच है, आपका शादी का जो स्टेज है, उस स्टेज पर भगवान को बिठाओ, तो जो भी लिफाफा देने आए, आपको मिलने आए, तो कम से कम भगवान को प्रणाम तो करेगा। पर भगवान को तुमने दरवाजे पर खड़ा कर दिया, ये ठीक। इतने भी मत हवा में उड़ो कि परिंदे के पर काट दिए जाएं और आखिरी में नीचे गिरना पड़ जाए, इतने भी करो। बहुत फैशन का जमाना आ गया, बहुत फैशन का, बहुत
हम किसी के लिए मना नहीं करेंगे। तुम लोग, धन तुम्हारा है, पैसा तुम्हारा है, गार्डन तुम्हारा है, रिसेप्शन तुम्हारा है, बच्चे तुम्हारे हैं, बेटा बेटी तुम्हारे हैं, तुम्हें जितना शादी में खर्च करना है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 लाख 25 लाख 50 लाख जितना करना है सब करो। हम कभी मना नहीं करते। भगवान ने दिया है, कर लो। कौन सी दिक्कत वाली बात है? करो, खूब करो। शादी की सालगिरह में भी तुम्हें 25-50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च करना, खूब करो। कौन मना कर रहा है? मना कौन कर रहा है? खूब करो। पर याद रखो, तुम्हारे इस फंक्शन के चक्कर में किसी देवता का अपमान ना, हमारे सनातन धर्म का अपमान ना, हमारे हिंदू धर्म का अपमान ना हो, इसका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। इतना प्रणाम करो बाबा को, झुक के प्रणाम करो। शंभू बोलो। 14 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। देवता का अपमान नहीं, सनातन धर्म का अपमान नहीं, हमारे देवी देवता का अपमान नहीं। खूब भजन संध्या करो, खूब अच्छी करो, पर उस भजन संध्या में हमारे देवता का अपमान ना हो। ध्यान दो, खूब करो, अपमान नहीं होना चाहिए। हम तो कई लोगों से कहते हैं तुम्हारा मन लगे ना तो शिवपुराण में आओ, नहीं लगे घर में जाओ, काहे को टाइम बर्बाद करते हो, फालतू में जगह खराब कर रहे हो, चलो घर जाओ उठ के। तुम्हारा मन करे कि शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरा बाबा सुनेगा, तो जाओ। मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, माथे की उतारना जाना पड़ रहा है, तो मंदिर मत जाओ। काहे को जा रही हो? अपने घर में रहो, मोबाइल देखो ना, व्हाट्सएप चला, अच्छा जोरदार, इंस्टाग्राम देखो, बैठे बैठे करना क्या तुमको, फालतू का यही करो। मन ही नहीं है तो मंदिर जाकर क्या करोगे? मन ही नहीं है तो भगवान का भजन कर कर क्या करोगे? मन ही नहीं है तो परमात्मा का स्मरण कर कर क्या करोगे? मन भी तो। मेरा शिव तुमसे धन की चाह नहीं रखता, पर मन रखता। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। भगवान विष्णु का आगमन हुआ स्वयंवर में। भगवान विष्णु ने जब स्वयंवर में आगमन हुआ और देखा कि शिवजी और दरवाजे पर, अंदर गए भगवान नारायण, दक्ष प्रजापति को बुलाया, दक्ष इधर आओ, इधर आओ। दक्ष आए, बोलिए ये क्या करा तुमने? दरवाजे पर भगवान विष्णु को ले जाकर खड़ा कर दिया। दरवाजे पर भगवान नारायण को, भगवान शिव को खड़ा कर दिया। दक्ष प्रजापति ने जो कहा भगवान विष्णु से कि ये मेरी बेटी सती शिव को भजन करती है, शिव का स्मरण करती है और मेरी बेटी शंकर जी से विवाह करना चाहती है, पर मैं अपनी बेटी का विवाह शिव जी से नहीं करना चाहती। उस शिव का तो मैं अपमान करवाऊंगा, जितने मेहमान आएंगे वो दरवाजे पर शंकर को देखेंगे। शिव का समुद्र मंथन में अमृत निकला, समुद्र मंथन में विष निकला, समुद्र मंथन में ऐरावत, समुद्र मंथन में 5 गाय, सुरभि सुशीला बहुला आदि का आदि 5 गाय निकली। समुद्र मंथन में एक अश्व निकला था जिसके 7 मुंह थे, दूध की तरह एकदम श्वेत, जिसका नाम उच्चश्रवा था। दूध की तरह एकदम सफेद था वो अश्व, 7 मुख थे उस उच्चश्रवा के। वो अश्व, वो घोड़ा
मंथन में से निकला था। और ध्यान देना उस कथा पर थोड़ा सा, जिसने भी सुनी हो समुद्र मंथन की कथा विष्णु पुराण में, जिसने श्रवण करी हो भागवत पुराण में समुद्र मंथन की कथा, जिसने शिव महापुराण में समुद्र मंथन की कथा सुनी हो, जिसने लिंग पुराण में स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की कथा का स्मरण किया हो, वो थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। समुद्र मंथन में एक घोड़ा निकला था, एक अश्व निकला था, जिसके 7 मुंह थे। उसका नाम उच्चश्रवा अश्व था। सफेद, एकदम दूध की तरह श्वेत था, एकदम दूध की तरह सफेद था। इंद्र ने उसको अपना बना लिया था। इंद्र ने कहा कि इस उच्चश्रवा को मैं लूंगा, इस उच्चश्रवा अश्व को मैं अपने पास रखूंगा। उच्चश्रवा अश्व को इंद्र ने अपने पास में रख लिया। एक दिन इंद्र के भीतर इतना अभिमान आ गया, इतना अभिमान आ गया कि वो उस अश्व के सिवा और खुद के सिवा किसी को मानता ही नहीं था। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर, किसी को मानता ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कहते हैं कि मैं कमाता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। और शिव पुराण कहती है मैं करता करता तो दक्ष प्रजापति का सिर भी कट गया था, अग्नि में जाकर गिर गया था, और आखिरी में बकरे का मुख लग गया था, किसी काम का नहीं रहा था। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, कोई नहीं। कल कथा में कहा था, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दूसरा नहीं कर रहा, करने वाला स्वयं शिव है, करने वाला शंकर है। आपको हमको लगता है कि मैं कर रहा हूं। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को दरवाजे पर खड़ा कर दिए। भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो गलत हो रहा है, तो भगवान विष्णु उसके अंदर प्रवेश नहीं करे। दक्ष प्रजापति के स्वयंवर में भगवान पहुंचे ही नहीं, विष्णु भगवान। अब कौन को भेजा, किसको? तब ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि शिव जी दरवाजे पर हैं, प्रवेश नहीं किया। मैं नहीं जा सकता, मेरे शंकर भगवान को मूर्ति बनाकर यहां पर बिठा दिया, उनका अपमान हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी भी नहीं, ब्रह्मदेव भी नहीं गए। सारे देवता बैठे थे, ब्रह्मा और भगवान विष्णु उस स्वयंवर में नहीं गए। आखिरी में मां सती जयमाला लेकर आ रही हैं। पूरी तरफ घूम कर देखा कि कहीं मेरा शिव नहीं है, कहीं नहीं। कहीं शिव नहीं है। सारे देवताओं को माला पिनाते हैं, भगवान विष्णु को माला पिनाते हैं, मेरे श्याम बाबा को माला पिनाते हैं, सालासर वाला को माला पिनाते हैं, जीण माता को माला पिनाते हैं, सती माता को माला पिनाते हैं, शिवजी, सारे देवताओं को माला पिनाई जाती है। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको माला नहीं हार पहनाया जाता है। उनको माला नहीं हार, जो फूलों की माला होती है उसका नाम बदल जाता है, उसका नाम होता है हार। मतलब मैं दुनिया से हार चुका हूं, तब आखिरी में तेरे पास आया हूं और तू मुझे स्वीकार कर ले। अब नहीं कुछ कर सकता, अब मैं तेरी हार गया। संसार सागर से, सबसे, नातों से, रिश्तों से, कुटुंब से, कबीले से, संपूर्ण जगत से मैं हार चुका हूं। आखिरी में तेरे पास आया हूं, आखिरी में। सब जगह से
और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। 2022 से ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल मेरे बाबा ने नहीं दिया। और भैया कह रहे हैं हर साल देता है बाबा मुझे छप्पर फाड़ कर, हर साल पत्र भेजता हूं पर एक बार भी पढ़ा नहीं गया। रिपोर्टें बढ़िया सारी मैंने इसीलिए लिखा है, किडनी फेल, हार्ट फेल, सब फेल। शिव कृपा बाबा की। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। क्या कहते हैं हम संतों से, ये थोड़ी ना कहते संतों के पांव छूते हैं, साधु के पांव छूते हैं। कई लोग उनके चरण पकड़ लेते हैं। हमारी शिवपुराण कहती है एक घर के बुजुर्ग के, एक घर के अपने पति के चरण पकड़ो, इसके सिवाय किसी के भी चरण मत पकड़ो। किसी के भी। घर के बुजुर्ग हैं उनके चरण पकड़ो, सास ससुर हैं उनके चरण पकड़ो, दादा सासुर है उसके चरण पकड़ो, दादी सास है उसके चरण पकड़ो, और पकड़ो अपने पति के चरण, किसी के मत पकड़ो। किसी गुरु के पास जा, कोई शिव गुरु मिल जाए, जीवन में कोई सच्चा गुरु मिल जाए, कोई शंकर का भक्त मिल जाए, कोई शंकर का उपासक मिल जाए, कोई शिव की साधना करने वाला मिल जाए, कोई शिव का भक्त मिल जाए, उसके सामने जाकर बस हाथ जोड़कर कोई एक बार देख लो, एक दृष्टि डाल दो, बस देख लो, निगाह भर कर देखोगे और उतने मेरी जिंदगी सवर जाएगी। बस बहुत, एक बार, एक दृष्टि। सती मैया ने चारों तरफ देखा, शिव नहीं मिले। सती को लग गया मेरे पिता ने शंकर को नहीं बुलाया। सती गई सखी के पास, सखी बोली सती तेरे पिता ने अपमान करने के लिए शंकर जी की मूर्ति बनवाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी है। शिव की मूर्ति और दरवाजे पर खड़ी है। हाँ, सती माता माला लेकर दौड़ती दौड़ती पहुंची दरवाजे पर। पत्थर की मूर्ति थी। मेरे पति को नहीं बुलाया तो क्या हुआ? सती कहती है मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, अगर सच्चा प्रेम है, सच्ची भक्ति है और सच्चा विश्वास है तो पत्थर में भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। पत्थर में भी। सती ने माला ली, वो माला नहीं थी, वो हार था। सती ने शिव के गले में डाल दिया। पत्थर की मूर्ति टूट कर गिर गई और मेरा शंकर सामने प्रकट हो गया। सामने शिव प्रकट हो गया। सती, ए सती। सती ने देखा शिव है सामने, सामने। जैसे उच्चेश्रवा अश्व का अभिमान इंद्र को हो गया था, वैसे ही दक्ष प्रजापति को भी अभिमान हो गया था। इंद्र को अभिमान इस बात का था कि मेरे पास जो घोड़ा है, 7 मुख हैं, श्वेत है, इतना तेज, पवन के वेग से बहुत तीव्र दौड़ता है। एक दिन
भगवान शंकर तक बात पहुंच गई, शिव जी के पास बात पहुंची कि इतना इतना अभिमान इंद्र को। शिव जी ने कहा इसका अभिमान तोड़ना जरूरी है। देवताओं के कहने पर शंकर भगवान एक सन्यासी का रूप रखकर बूढ़े नंदी को साथ में रहकर, बहुत बूढ़ा नंदी, बहुत बूढ़ा बेल, शिव जी ने पकड़ लिया उस बेल को और भगवान बूढ़े का रूप रखकर, शिव जी भी बूढ़े और बेल भी बूढ़ा, पकड़ कर लेकर पहुंच गए। जा रहे थे रास्ते में से तो वहीं पर इंद्र घोड़े पर घूम रहा था, उच्च शोभा पर बैठकर अश्व पर घूम रहा था। बूढ़े को देखा, बूढ़ा पैदल पैदल धीरे धीरे चल रहा, बूढ़ा बूढ़ा नंदी भी धीरे धीरे चल रहा था। इंद्र हंस दिया और हंसा इंद्र तो पूछा बूढ़े के रूप में भोले बाबा ने, भैया क्यों हंस रहे हो तुम? तो कहा मेरा ये अश्व उच्च श्रवा जो समुद्र मंथन में से बाहर निकला है, पवन की वेग की तरह चलता है, और एक तो बुढ़ा तेरा ये बेल बुढ़ा जो चलते नहीं बन रहा। इतने में भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले, भैया तुम्हारे पास में करोड़ों की दौलत है, मुझे क्या करना, तुम मुझे दे रहे हो क्या? सेठ तुम अपने घर के, साहूकार तुम अपने घर के, करोड़पति तुम अपने घर के, गाड़ी के मालिक तुम अपने घर के, तुम मुझे क्यों दिखा रहे? शंकर भगवान ने कहा मुझे क्या करना तेरे अच्छे श्रवा अश्व से, घोड़े से, 7 मुख का घोड़ा, मुझे क्या करना इससे? फिर हंसे, फिर हंसे। तो शिव जी को थोड़ा सा लगा तो शंकर भगवान ने कहा तुम्हारा घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। हाँ बहुत तेज, हाँ बहुत तेज, हाँ। शिव जी ने कहा मेरे बेल से ज्यादा नहीं जोड़ सकता। बूढ़े का रूप था शिव जी का, इंद्र पहचान नहीं पा रहा था। इतने में तुरंत इंद्र के मुख से निकल गया, यदि मेरा घोड़ा जीतता है तो तुझे और तेरे नंदी को अभी की अभी चिता लगाकर आग लगाना पड़ेगी। जलने को तैयार है? शिव जी ने कहा और मेरा नंदी, मेरा ये जो बेल है बूढ़ा, और अगर ये जीत गया तो इंद्र ने कहा मैं चिता लगाकर आग लगाऊंगा और मेरा घोड़ा भी चिता लगाकर आग लगाए, हम दोनों मरेंगे साथ। शंकर भगवान ने मन में सोचा अब आया तावे में, चल अब कंपटीशन कर, अब परीक्षा दे। बूढ़े के रूप में शंकर भगवान ने कहा बेल से, ओ बुढ़ा बेल दौड़ जे, खूब तेज दौड़ जे, सबके हरा दीजिए, दौड़ जे। और इतने में इंद्र घोड़े से नीचे उतरे और उतर कर कहा उच्च श्रवा तुम वो अश्व हो जो मंथन में से निकले, इस बूढ़े बेल को हरा देना, जा। इंद्र को मालूम था कि जीतेगा। दौड़ लगी दोनों में, नंदी धीरे धीरे चल रहे थे, इंद्र हंस रहे थे, चलते ही नहीं बन रहा, चलते ही नहीं बन रहा। दुनिया के लोगों की आदत रहती है जो लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाते हैं, दुनिया के लोग उन पे हंसते हैं, इतना कर्जे में है फिर भी मंदिर जा रहा, इतनी बार कथा सुन ली भगवान सुन ही नहीं रहा, भगवान सुनता ही नहीं है। लोग भगवान को ताना देते हैं, ये तो भगवान के मंदिर जाती थी तो भी रो रही है, ये भगवान के मंदिर जाता था तो भी रो रहा है, कथा में जाती थी तो भी रो रही है, कथा में जाता था तो भी रो रहा है। लोग ताना देते हैं, लोग ताना कसते हैं। उसको क्या लगता है कि इंसान को ताना दिया जा रहा है? नहीं, जिसका वो भजन करता है ताना उसको पड़ रहा है, ताना उसको पड़ रहा है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के